Angpuilano Norokno Kulungmas Kangya Paro Kulungka Jotonono. Everyone जो यहाँ में है आज, हमारे वाइस चांसलर साहब, सबसे पहले आज आई एम वेरी हैप्पी दैट मुझे यहाँ में बुलाया गया। कल भी प्रोग्राम है और आज शुरुआत है। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन इनवाइटेड हियर टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन द लाइफ ऑफ महाराजा वीर विक्रम। महाराजा वीर विक्रम सिर्फ मेरा ग्रैंडफादर नहीं था, ही वॉज द फादर ऑफ द त्रिपुरा नेशन। और मैं ये इसके लिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो स्कूल से है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। आज जो हमारा परिस्थिति है त्रिपुरा में, अगर महाराजा वीर विक्रम और थोड़ा साल जिंदा रहता तो शायद ये परिस्थिति आज नहीं रहता। आज तिपरासा लोग काफ़ी आगे रहते। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में महाराजा इस दुनिया में नहीं रहे। उनका उम्र, ही वॉज ओनली 39 व्हेन ही पास्ड अवे। अगर वो थोड़ा दिन ज़्यादा रहते तो उनके किताबों से, उनके आइडियाज से एक बात तो मालूम पड़ रहा था that महाराजा वीर विक्रम wanted to give a lot more to our people. कम उम्र में उनका देहांत हुआ। he had a very short life. But in his time उन्होंने 3 या 4 चीज़ जो किया वो आज तक कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी होम मिनिस्टर नहीं कर पाया हिंदुस्तान में। सबसे पहले उन्होंने हमें 1939 एंड 1940-41 में गेजेट लैंड नोटिफिकेशन पास करके तिपरासा को ज़मीन का अधिकार दिया। लैंड रिजर्वेशन सिस्टम महाराजा ने दिया। वो बात अलग है कि 1960 और 1974 के TLR एक्ट के बाद हमारा ही तिपरासा को भूमिहीन किया गया, लेकिन ज़मीन का अधिकार सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने आज से 80 साल पहले हमको दे दिया था। कानून पास करके, आइन में कानून पास करके हमारे तिपरासा लोगों को ज़मीन का अधिकार दे दिया गया। महाराजा ने समय देखकर एयरपोर्ट बनाया। महाराजा ने वो जो एयरपोर्ट आज जहाँ में हवाई जहाज लैंड करता है, वो एयरपोर्ट अभी नहीं बना है। वो एयरपोर्ट आज से 80 साल पहले, 84 years ago महाराजा ने बनाया। जीबी हॉस्पिटल महाराजा के टाइम कंसेप्चुलाइज हुआ। आज अगर हम लोग TTADC को समझ सकते हैं तो TTAADC जो आज ADC एरिया है वो उस एरिया से बना है जिसको महाराजा ने लैंड मार्क करके, यह मार्क करके दिया। क्योंकि उस समय महाराजा को मालूम पड़ चुका था, महाराजा वीर विक्रम को मालूम पड़ चुका था कि हिंदुस्तान में प्रॉब्लम होने वाला है, हिंदुस्तान का विभाजन होने वाला है। इंडिया वॉज गोइंग टू बी डिवाइडेड। और महाराजा जानता था कि हमारे तिपरासा के पास कुछ नहीं रहेगा अगर ज़मीन हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने अपने तिपरासा लोगों को अधिकार दिया। उन्होंने खुद अपना संविधान बनाया। लेकिन हर परिवार में, हर जगह में कोई लोग रहते हैं जो अपना सर्वनाश खुद करते हैं। और हमारे महाराजा के टाइम में भी महाराजा को कमज़ोर करने के लिए अपना ही तिपरासा लोग था, कुछ लोग जिन्होंने
महाराजा को गिराने के लिए साजिश किया ईस्ट पाकिस्तान के साथ। आज वो लोग कुछ भी बोले, लेकिन इतिहास में, कानून में और हिस्ट्री बुक्स में क्लियरली लिखा गया है कि महाराजा को हटाकर पाकिस्तान का राज हिंदुस्तान में, त्रिपुरा में कौन करना चाहता था। पार्टी बदलने से आपका इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन ये बात है। महाराजा ने अपने टाइम कुछ और किया। महाराजा ने अपने टाइम एक ऐसा कानून लाया जहां में भेदभाव नहीं हुआ। महाराजा ने हमारे यहाँ में इतना जो सिकली है, हम लोग का बच्चा लोग है, लड़की लोग है, आप जानता, आज से 100 साल पहले महाराजा ने गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बस का इंतज़ाम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जब तक लड़की का शिक्षा नहीं होगा दफा आगे नहीं बढ़ेगा। तो महाराजा ने 100 साल पहले, आज आप लोगों को ऑटो में पाँव से हट के साइकिल में स्कूल जाना पड़ता है, महाराजा ने 100 साल पहले आप लोगों के लिए बस का इंतज़ाम बना किया था कि आप लोग जब स्कूल में जाए तो आप लोगों का आराम से आप लोग को शिक्षा मिले। क्योंकि महाराजा समझ चुका था कि जब तक हम लोग औरत को नहीं उठाएंगे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा, जो मुख्यमंत्री बना, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए महाराजा ने दशरथ देव को कलकत्ता भेजा हायर एजुकेशन के लिए। वो बात अलग है कि बाद में शिक्षा लेकर दशरथ देव किसी और के हाथ में चला गया और वो महाराजा के खिलाफ हो गया, लेकिन शिक्षा महाराजा ने दिया, महाराजा के ट्रेजरी से आया,